नमस्कार। आज हम एक नजर डालेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक दिलचस्प मेथोडोलॉजी पर, जिसे शैडो कोड्स के नाम से जाना जाता है। ये सारी जानकारी उसी नाम की ई बुक पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से जो इस किताब के कवर पर है। आपका स्टॉप लॉस मेरी एंट्री है। ये एक लाइन ही सोचने पर मजबूर कर देती है ना? और ये एक उत्सुकता जगाती है कि आखिर ये सिस्टम मार्केट को किस अलग नजरिए से देखता है। तो हर बड़ी खोज के पीछे एक कहानी होती है। इस सिस्टम की भी कहानी शुरू हुई एक बड़े नुकसान से। यही वो पल था जिसने एक बेहतर तरीके की तलाश को जन्म दिया। एक ऐसा तरीका जो बाजार की चाल को ज्यादा गहराई से समझ सके, और उसी खोज से ये सिस्टम बना। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक आइडिया से। जरा सोचिए, मार्केट एक बिल्डिंग की तरह है जिसमें फर्श हैं और छतें हैं, और यही आइडिया हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। तो ये दो शब्द हैं जो हमें समझने हैं। सपोर्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक फ्लोर या फर्श की तरह है जहां आकर कीमतें रुक जाती हैं। ये खरीदने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। और रेजिस्टेंस, वो है सीलिंग या छत जो कीमतों को और ऊपर जाने से रोकती है, यानी बेचने के लिए एक अच्छी जगह। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो थ्योरी हमने अभी देखी ना, ये स्लाइड उसे असलियत में दिखाती है। बाईं तरफ का डायग्राम अब दाईं तरफ एक असली मार्केट चार्ट बन गया है। ये हमें वो जगह दिखाता है जहां इतिहास में खरीदने और बेचने का प्रेशर बना था। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, बल्कि एक्शन लेने के लिए हमारे पोटेंशियल जोन्स हैं। तो इन जोन्स को पहचाने कैसे? क्या ये सिर्फ अंदाजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक प्रॉपर 3 स्टेप का प्रोसेस है। ये कोई तुक्का लगाने वाला काम नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिसे हम अब एक्शन में देखेंगे। तो ये रहा पहला स्टेप। देखिए, एक सिंपल से लाइन चार्ट पर हम सबसे ऊंचे पॉइंट्स यानी चोटियों और सबसे नीचे के पॉइंट्स यानी गर्तों को मार्क कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो कैंडलस्टिक चार्ट का शोर शराबा है ना, वो हट जाता है और हमें सिर्फ वो जरूरी मोड़ दिखते हैं जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया। और ये देखिए, ये है फाइनल रिजल्ट। जो पतली पतली लाइनें थीं, अब वो चौड़े जोन बन चुकी हैं। यही जोन है हमारा प्लेइंग फील्ड। लाल जोन का मतलब है बेचने के मौके देखो, और नीले जोन का मतलब है खरीदने के। ठीक है, तो हमने मार्केट का ढांचा समझ लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम सिर्फ लेवल्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ताकत की बात करेंगे जो असल में कीमतों को ऊपर नीचे ले जाती है, यानी सप्लाई और डिमांड। देखिए, मार्केट का पूरा खेल असल में बहुत सिंपल है। ये खरीदारों और बेचने वालों के बीच की एक लड़ाई है। जब खरीदार ज्यादा ताकतवर होते हैं तो कीमत ऊपर जाती है। जब बेचने वाले हावी होते हैं तो कीमत नीचे गिरती है। और जब दोनों की ताकत बराबर हो तो कीमत एक जगह रुक सी जाती है। अब ये जो रुकी हुई कीमत वाला दौर है ना, जिसे हम बेस कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल तूफान से पहले की शांति जैसा है। मार्केट यहां पर अपनी अगली बड़ी चाल के लिए, कह सकते हैं, एनर्जी जमा करता है, और अक्सर एक बड़े मूव से ठीक पहले ये बेस बनता है, और यहीं पर हमें मौके मिलते हैं। तो अगर ये बेस इतने ही जरूरी हैं, तो सवाल ये है कि इन्हें पढ़ें कैसे? ये हमें आगे क्या होने वाला है इसके बारे में क्या बताते हैं? क्योंकि हर बेस एक कहानी सुना रहा होता है, और हमें बस उसे पढ़ना सीखना है। और यहां पर हमें 2 तरह के बेस देखने को मिलते हैं। पहला है कंटिन्यूअस बेस, जो बस एक छोटा सा ब्रेक है, मतलब ट्रेंड जारी रहेगा। और दूसरा है रिवर्सल बेस, जो एक यू टर्न का सिग्नल है। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा बेस देख रहे हैं। तो चलिए एक असल उदाहरण देखते हैं। इसे कहते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। ध्यान से देखिए, कीमत पहले तेजी से गिरी, ये हुआ ड्रॉप। फिर थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी रेंज में रुक गई, ये बना बेस। और फिर बूम, उसी दिशा में नीचे गिरना जारी रखा। वो जो बेस बना था ना, वो बेचने का एक और मौका बन गया। अब पिछले उदाहरण का ठीक उल्टा देखते हैं। यह है रैली बेस ड्रॉप, एक रिवर्सल पैटर्न। यहां कीमत पहले ऊपर गई यानी रैली, फिर एक बेस बनाया, और फिर अचानक से पूरी दिशा ही बदल गई और कीमत नीचे गिर गई। यह दिखाता है कि कैसे एक ही जैसा दिखने वाला बेस एक बड़े बदलाव का सिग्नल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने नियम तो समझ लिए, पर क्या हो अगर मार्केट इन नियमों को तोड़ दे? क्योंकि ऐसा होता है, राइट? तो ये सिस्टम इसके लिए भी तैयार है, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्वैप जोन। एक अच्छा सिस्टम वही है जो बदलाव के लिए भी तैयार हो। हाँ, ये थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, पर बहुत लॉजिकल है। चलिए फिर से उस फर्श और छत वाले उदाहरण पर चलते हैं। सोचिए, कीमत इतनी जोर से फर्श पर गिरी कि वो टूट गया।
अब जो पहले सपोर्ट था वो एक टूटा हुआ मलबा बन गया है, जो ऊपर जाने के रास्ते में एक रुकावट है। तो टूटा हुआ फर्श अब नई छत बन गया है। और ये रहा इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। चार्ट पर देखिए, वो जो नीला डिमांड जोन था वो पहले कीमत के लिए एक फर्श का काम कर रहा था, लेकिन कीमत ने उसे तोड़ दिया। और जब कीमत वापस ऊपर आई तो वही जोन अब एक छत की तरह काम कर रहा है और बेचने का एक शानदार मौका दे रहा है। तो चलिए इन सारे सीक्रेट कोड्स को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर देखते हैं। हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस से समझना शुरू किया। फिर हमने सप्लाई डिमांड की उस ताकत को देखा जो कीमत को चलाती है। फिर हमने बेस पैटर्न में मौके ढूंढना सीखा और आखिर में स्वैप जोन के जरिए बदलते मार्केट के साथ ढलना भी सीखा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि मार्केट को पढ़ने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। यह सिस्टम हमें मार्केट के सीक्रेट कोड का एक नक्शा तो दे देता है, पर क्या असली चाबी उस नक्शे को पढ़ने वाले ट्रेडर के अपने अनुशासन में नहीं है? क्योंकि एक नक्शा तभी काम का होता है जब उसे इस्तेमाल करने वाला उस पर चलना जानता हो।